हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल। ये क्लास हिस्ट्री की है और इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे। पिछली क्लास में जो हिस्ट्री की थी L5, ठीक है, L5 5 क्लासेस हिस्ट्री की डिस्कस की जा चुकी हैं। उसमें हम लोगों ने सर्जेंट योजना तक, ठीक है, सर्जेंट योजना तक वहाँ तक डिस्कस किया था। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो है विभिन्न समाज सुधार अधिनियम। आज का जो टॉपिक है वो है विभिन्न समाज सुधार अधिनियम। देखिए, जो कॉलम बना है इधर इधर गवर्नर जनरल लिखा है, इधर वर्ष लिखा है, इधर अधिनियम लिखा है और इधर विषय लिखा है। ठीक है, मतलब कि गवर्नर जनरल के टाइम में इस सन में ये अधिनियम पास हुआ और क्या विषय था उसका। ठीक है, इसी तरह ये सारे गवर्नर जनरल हैं, ये वर्ष हैं। ठीक है, यहाँ पर सारा आप इस तरह आप बना सकते हैं इसका नोट्स। ठीक है, देखिए, तो जो पहला गवर्नर जनरल है वेलीजली, ठीक है, वर्ष 1802 की बात है। अधिनियम क्या था? बालिका शिशु हत्या पर रोक से संबंधित था। ठीक है, विषय क्या था? शिशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध था। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि वेलीजली के टाइम में 1802 में बालिका शिशु हत्या पर रोक से संबंधित अधिनियम पास किया गया। विषय क्या था? शिशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध था। ठीक है, दूसरा है विलियम बेंटिक। ठीक है, दूसरा है विलियम बेंटिक। 1829 वर्ष है और सती प्रथा पर प्रतिबंध से संबंधित अधिनियम पास किया गया था। ठीक है, अधिनियम क्या था? सती प्रथा पर प्रतिबंध से संबंधित अधिनियम पास किया था। विषय क्या था? सती प्रथा पर रोक लगाना। ठीक है, सती प्रथा पर रोक लगाना। तीसरा है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1856 के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है, अधिनियम क्या था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास किया गया, जिसका विषय था विधवा विवाह की अनुमति। ठीक है, विधवा विवाह की अनुमति। फिर अगला गवर्नर जनरल है नॉर्थ बुक। ठीक है, 1872, जिसमें क्या था? नेटिव मैरिज एक्ट था। ठीक है, एक्ट क्या था? नेटिव मैरिज एक्ट था। अंतर जातीय विवाह को मान्यता और बहुपत्नी प्रथा समाप्त करना था। तो ये जो एक्ट था, इसमें क्या था कि नेटिव मैरिज एक्ट, ठीक है, 1872, इसमें अंतर जातीय विवाह मतलब इंटरकास्ट मैरिज होती है ना, उसको मान्यता दी गई। और बहुपत्नी जो प्रथा थी, मतलब एक लोग की कई ज़्यादा पत्नियाँ होती थी, एक से ज़्यादा पत्नियाँ होती थी, उसको समाप्त करना किया गया। ठीक है, फिर अगला गवर्नर जनरल है लैंसडाउन। ठीक है, लैंसडाउन 1891। इसमें क्या है? एज ऑफ कंसेंट एक्ट था। ठीक है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट था। लड़की की विवाह की आयु जो है न्यूनतम 12 वर्ष की गई। ठीक है, जो लड़कियां होती थी उनकी विवाह की जो आयु थी वो न्यूनतम 12 वर्ष की गई। ठीक है, अगला है इरविन। ठीक है, 1929 से 1930, इस अधिनियम को शारदा एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या था? लड़के के लिए विवाह की आयु मिनिमम 18 वर्ष की गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, वेलीजली का 1802, ठीक है, शिशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध। ठीक है, विलियम बेंटिक ये 1829 सती प्रथा पर जो है रोक लगाना था। सती प्रथा से संबंधित अधिनियम पास किए गए। लॉर्ड कैनिंग, नॉर्थब्रुक, लैंसडाउन और इरविन, इन सभी को नोट कर लीजिए। ठीक है, इन सभी को नोट कर लीजिए। ये जो है UPPCS, ठीक है, ये UPSC, इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, UPPCS या UPSC इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, आगे जो बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है L5 तक, ठीक है, L5 तक वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिए। वहाँ से मतलब शुरू से हमने हिस्ट्री कवर की है। ठीक है, शुरू से एकदम जब से यूरोपीय कंपनियों का आगमन है वहाँ से। अब देखो, समाचार पत्रों का इतिहास। ठीक है, समाचार पत्रों का इतिहास देखेंगे। देखिए, यूरोपीय लोगों के आगमन के बाद जब यूरोपीय लोग आए, है ना, यूरोप से लोग इंडिया में आए, उसके बाद इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो है पुर्तगालियों ने, जो इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत है वो पुर्तगालियों ने 16वीं शताब्दी में की। तो अगर स्टेटमेंट आती है कि स्टेटमेंट दी जाती है कि इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 16वीं शताब्दी से है, तो ये स्टेटमेंट सही होगी। ठीक है, या फिर पूछा जाता है किस शताब्दी से शुरू हुई, तो 16वीं शताब्दी से। ठीक है, जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित द बंगाल गजट पहला अखबार था। ठीक है, जेम्स, इनाम ध्यान रखना, जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित द बंगाल गजट जो है पहला अखबार था। अगला देखिए आगे,
आगे है कि गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा बंगाल गजट जो है किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला अखबार था। ठीक है, देखिए इन दोनों में अंतर है, ये द बंगाल गजट है, ठीक है, ये बंगाल गजट है। ठीक है, गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा बंगाल गजट किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला अखबार था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए क्योंकि भारतीय हैं और ये पहला अखबार है। ठीक है, उनके द्वारा। फिर अगला है जेम्स बकिंगम द्वारा, अगला है जेम्स बकिंगम द कलकत्ता जर्नल के संपादक। ठीक है, स्वतंत्र तटस्थ पत्रकारिता के कारण इंग्लैंड निर्वासित हुए। ठीक है, फिर अगली जो पॉइंट याद करने लायक है वो है कि जेम्स बकिंगम द कलकत्ता जर्नल के संपादक जो थे, स्वतंत्र और तटस्थ पत्रकारिता के कारण जो है इंग्लैंड उनको निर्वासित कर दिया गया। ठीक, भारत में राष्ट्रीय प्रेस को बढ़ावा देने का काम राजा राम मोहन रॉय ने किया। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय प्रेस को बढ़ावा देने का काम किसने किया? राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, ये फैक्ट है। अगला है राजा राम मोहन राय ने बंगला भाषा में संवाद कौमुदी, ठीक है, जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने बंगला भाषा में संवाद कौमुदी तथा फारसी भाषा में मिरात उल अखबार प्रकाशित किया। तो ये अखबार पूछे भी जाते हैं। ठीक है ना, कि इसे दे देंगे संवाद कौमुदी मैचिंग के लिए, इधर इधर दे देंगे अखबार। ठीक है, जैसे 4 अखबार दे देंगे और इधर 4 लोगों के नाम दे देंगे, मैच कराने को आता है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन यूपी पीसीएस में, ठीक है, यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। 2020 के पेपर में शायद इस तरह के क्वेश्चन आए थे। अभी इसके बाद हम लोग जो है यही चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब जो पत्र हैं, है ना, समाचार पत्र और किसने लिखे, ठीक है, या मैगजीन किसने लिखी, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। राजा राम मोहन राय ने बंगला भाषा में संवाद कौमुदी और फारसी में जो है मिरात उल अखबार प्रकाशित किया। फिर है ये राजा राम मोहन राय लिखा है, राजा राम मोहन राय के द्वारा समाज सुधार के लिए चंद्रिका नामक पत्रिका, ठीक है, तो पत्रिका चंद्रिका पत्रिका किसकी थी? राजा राम मोहन रॉय की। ठीक, हिंदी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र उद्दंत मर्तंड, ठीक है, जुगल किशोर द्वारा जो है प्रकाशित किया गया। ध्यान रखना, हिंदी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र, हिंदी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र उद्दंत मर्तंड जो था वो जुगल किशोर द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, फिर अगला देखिए आगे, मार्क्सवादी विचारों के लिए जो है क्रांति जो थी, मतलब मार्क्सवादी विचारों के लिए जो पत्रिका थी वो क्रांति थी, वो मराठी में थी, और न्यू स्पार्क जो थी वो अंग्रेजी में थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि मार्क्सवादी विचारों के लिए पत्रिका जो है वो क्रांति, एक क्रांति पत्रिका थी जो मराठी में थी, और न्यू स्पार्क जो थी वो अंग्रेजी में थी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 1913 में सैन फ्रांसिस्को से गदर पत्र प्रकाशित हुआ। ये उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती और पाश्तो, ये पाश्तो एक भाषा है, उसमें था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि 1913 में, ठीक है, 1913 में सैन फ्रांसिस्को से गदर पत्र प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो पूछेंगे गदर पत्र जो है कहाँ से प्रकाशित हुआ या कब प्रकाशित हुआ, कब प्रकाशित हुआ, तो 1913 ध्यान रखिएगा, और जगह पूछिए तो सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, और भाषा तो उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती और पाश्तो में। ठीक है, फिर है अगला टॉपिक है ब्रिटिश काल में प्रेस पर प्रतिबंध। ठीक है, ब्रिटिश काल में प्रेस पर प्रतिबंध। देखो, वेलेज़ली ने 1799 में अधिनियम द्वारा सभी समाचार पत्रों के लिए संपादक, मुद्रक तथा मालिक का नाम देना अनिवार्य कर दिया। तो जो वेलेज़ली था उसने 1799 में क्या किया कि एक एक्ट पारित किया, और उसके द्वारा ये किया कि जितने भी प्रेस वाले हैं, मतलब संपादक हैं, मुद्रक हैं या उसके मालिक हैं, उनको अपना जो है अखबार में नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1823 में, ठीक है, गवर्नर जनरल एडम्स ने 1823 में गवर्नर जनरल एडम्स से लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट, मुद्रक प्रकाशक को प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने से पहले लाइसेंस अनिवार्य कर दिया। मतलब कि एक तरह से लाइसेंसिंग की व्यवस्था जो है 1823 से शुरू हो गई, और इसमें लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना, लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या था, मुद्रक प्रकाशक को प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने से पहले लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। मतलब कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपका जो प्रेस है, ठीक है, वो एकदम से बैन कर दिया जाएगा। ये चीज़ थी उसमें। फिर अगली चीज़ है, एडम्स के लाइसेंस रेगुलेटिंग एक्ट से राजा राम मोहन राय का मिरात उल अखबार बैन कर दिया गया।
ठीक है। तो राजा राम मोहन राय का जो मिरातुल अखबार था वो बैन हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें एक एक्ट आ गया था, ठीक है। तो शायद उनके हिसाब से कोई वायलेशन हुआ होगा तो उन्होंने जो है उसको बैन कर दिया। फिर अगला है पॉइंट याद रखने लायक, भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखना, चार्ल्स मेटकाफ, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकाफ, ये नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ। फिर है लिटन द्वारा समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया, ठीक है। तो लिटन ने क्या किया, लिटन द्वारा समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए, ठीक है, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये बता दूँ, जैसे कि मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इधर ऐसे एक्ट लिख देंगे, है ना, 4 एक्ट लिख देंगे और इधर उनके सन लिख देंगे, ठीक है। तो उसको भी मैच कराने के लिए आता है, तो इनके सन भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया, तो 1878 में, ठीक है। तो मैचिंग के लिए इस तरह आ सकता है। तो लिटन द्वारा समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। इसमें क्या था कि जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार था कि भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले अखबारों से संपादक से एक जो है बॉन्ड पर साइन करवाने को कहा गया। वह सरकार विरोधी सामग्री प्रकाशित नहीं करेगा। कि मतलब कि इस एक्ट में ऐसा था कि जो जिला मजिस्ट्रेट था वो क्या करता था, जो संपादक था उससे एक बॉन्ड साइन करवाता था और उसमें बॉन्ड में लिखा होता था कि वह सरकार विरोधी सामग्री प्रकाशित नहीं करेगा। मतलब कि अगर तुम्हारा प्रेस है तो तुम पहले एक बॉन्ड साइन करो मजिस्ट्रेट के आदेश पे, और उसमें ये लिखा होगा कि आपका जो प्रेस है वो कोई भी ऐसी चीज़ें प्रकाशित नहीं करेगा जो सरकार विरोधी होंगी, ठीक है, मतलब सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। तो इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ये था, ठीक है। फिर अगला देखिए आगे, प्रेस समिति गठित की गई। उसमें हेड जो थे तेज बहादुर सुप्रू थे, ठीक है। उसमें 1921 की बात है, समाचार पत्रों से जुड़े कानून की समीक्षा के लिए, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन बने कि क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रेस समिति कब गठित की गई थी, ठीक है, तो 1921 ध्यान रखिएगा। और हेड कौन से, तेज बहादुर सुप्रू। और क्यों गठित की गई थी, ठीक है, कारण क्यों पूछा, विषय पूछा जाता है समाचार पत्रों से जुड़े कानूनों की समीक्षा करने के लिए, ठीक है। जो समाचार पत्र से जुड़े कानून थे, जितने भी कानून आ रहे थे, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, ठीक है, ये वाला एक्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, ठीक है। ऊपर एक्ट ये एक्ट था जो है लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। इस तरह के जो एक्ट थे उनकी समीक्षा के लिए प्रेस समिति गठित की गई, ठीक है। और उसके हेड जो थे तेज बहादुर सुप्रू, इनका नाम ध्यान रखिएगा, तेज बहादुर सुप्रू। इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट, है ना, इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट पूछे कब आया, तो 1931। कांग्रेस के विषय में समाचार प्रकाशन अवैध था, ठीक है। इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931 में क्या था, कांग्रेस के विषय में अगर समाचार का प्रकाशन हो रहा है तो वो अवैध था इसमें। तो अगर पूछा जाए कि कांग्रेस के विषय में समाचार प्रकाशन अवैध किस एक्ट में माना गया था, तो इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931 में, ठीक है। फिर अगली चीज़ है कि प्रेस इंक्वायरी कमेटी, ध्यान रखिएगा, 1947 में गठित हुई थी, ठीक है। प्रेस इंक्वायरी कमेटी समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले किसी सामग्री के द्वारा संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का हनन ना हो सके। तो प्रेस इंक्वायरी कमेटी ध्यान रखिए कब गठित की गई, 1947 में। समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले किसी सामग्री के द्वारा संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का हनन ना हो सके, इसलिए गठित की गई थी, ठीक है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया, मतलब कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये गवर्नर जनरल है, ठीक है, ये वर्ष हैं और ये एक्ट हैं, मतलब अधिनियम है और उनसे संबंधित विषय हैं। तो इनको आप जो है एज इट इज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर ऐसे नोट्स बना लीजिए, ठीक है। ये यूपीपीसीएस में पूछा जाता है, यूपीपीसीएस या यूपीएससी, ठीक है। जैसे यूपीएससी में जैसे सीएपीएफ हो गया, ठीक है, एनडीए का हो गया, ठीक है, सीडीएस का हो गया, ये सारे एग्ज़ाम्स में जो है हिस्ट्री जिसमें आती है, यूपीपीसीएस हो गया, इनमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग जो है ये डिस्कस करने कि समाचार पत्र हैं और पत्रिका जो हैं
वो किसने प्रकाशित की है। देखिए अब हम लोग जो है पत्र और पत्रिकाएं डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं ऐसे लिखता जा रहा हूँ, आप जो है चाहें तो लिख सकते हैं या फिर बाद में ये फिर मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा ये PDF, ठीक है। तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं इस तरफ जो है संपादक, ठीक है, संपादक, ठीक है, और इस तरफ जो है पत्र पत्रिकाएँ लिखूँगा, ठीक है। पत्र पत्रिकाएँ, पत्र या पत्रिकाएँ, ठीक है। देखिए सबसे पहला नाम जो है वो आता है राजा राम मोहन राय का, ठीक है। सबसे पहला नाम राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक है। इनकी जो है पत्र पत्रिकाएं जो है, पहली है संवाद कौमुदी, ठीक है, संवाद कौमुदी, ठीक है। दूसरी है मीरात उल अखबार, ठीक है, दूसरी है मीरात उल अखबार, ठीक है। फिर अगला है, दूसरा नाम है शिशिर कुमार घोष का, ठीक है। दूसरा जो है नाम है शिशिर कुमार घोष का, शिशिर कुमार घोष का। जितने इम्पोर्टेंट है वही हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। इनकी जो है पत्रिका है उसका नाम है अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। अगला इम्पोर्टेंट है दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इनकी जो पत्रिका है, ठीक है, कई सारी हैं, जैसे पहली है हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, ठीक है। दूसरी है एडवोकेट ऑफ इंडिया, ठीक है, एडवोकेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तीसरी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फिर अगली है राफ्त गुफ्तार, ठीक है, राफ्त गुफ्तार, राफ्त गुफ्तार, ठीक है। तो ये 3 लोग हो गए, ठीक है ना। पहला राजा राम मोहन राय, ठीक है, पहला राजा राम मोहन राय, दूसरा है शिशिर कुमार घोष, तीसरा है दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और चौथा नाम है, देखो चौथा नाम क्या है, चौथा नाम है रविंद्रनाथ टैगोर का, ठीक है। चौथा नाम जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर का, रविंद्रनाथ टैगोर का। इनकी जो है जो इम्पोर्टेंट है होम एंड द वर्ल्ड, ठीक है। इनकी जो है पत्रिका है होम एंड द वर्ल्ड, ठीक है। फिर दूसरी गीतांजलि है, बहुत इम्पोर्टेंट है। गीतांजलि पूछा है किसकी है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की, ठीक है। फिर अगला नाम है पांचवा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम है। इनकी जो इम्पोर्टेंट है वो है आनंद मठ, और दूसरी है देवी चौधरानी, ठीक है, देवी चौधरानी, ठीक है। फिर अगली है इम्पोर्टेंट, कितने नंबर हो गए, 5, ये छठवां नंबर है, केशव चंद्र सेन,
केशव चंद्र सेन। इनकी जो इम्पोर्टेंट है वो है पत्रिका इंडियन मिरर, इंडियन मिरर, ठीक है। और दूसरी है वाम बोधिनी, ठीक है, वाम बोधिनी। फिर अगला इम्पोर्टेंट नाम है 7वां नंबर बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इनकी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है गीता रहस्य, गीता रहस्य, ठीक है। ये जो है यूपीपीसीएस में, ठीक है, यूपीपीसीएस में 2020 में पूछा गया था, ठीक है। फिर अगली है केसरी और मराठा, ठीक है। फिर 8वां नाम है अरविंद घोष का, ठीक है, अरविंद घोष का, अरविंद घोष। इनकी जो है इम्पोर्टेंट पत्रिका हैं कर्मयोगी, कर्मयोगी। फिर दूसरी है न्यू लैम्प्स ऑफ ओल्ड, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, सॉरी फॉर ओल्ड, ठीक है। फिर अगला नाम है काफ़ी इम्पोर्टेंट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। अगला नाम है किस नंबर का है ये, 8 हो गया, 9वां नंबर, 9वां नंबर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनका जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत, ठीक है। इनकी ध्यान रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, ठीक है। और ये गीता रहस्य इम्पोर्टेंट है बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है। आगे देखिए 10वां नंबर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इनकी जो है ये भी यूपीपीसीएस में आई थी, जो लिखना है अ नेशन इन मेकिंग, ठीक है, जो है अ नेशन इन मेकिंग, ठीक है। ये यूपीपीसीएस में पूछी गई थी 2020 में, ठीक है, अ नेशन इन मेकिंग। और दूसरी है बंगाली, ठीक है, ये पत्रिका है। फिर अगला इम्पोर्टेंट है नाम लाला लाजपत राय का, ठीक है, लाला लाजपत राय का, लाला लाजपत राय, सॉरी लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है। इनकी जो है इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, ये भी यूपीपीसीएस में आई थी, ठीक है, द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, ठीक है, द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, ये भी यूपीपीसीएस में 2020 में आई थी, ठीक है। फिर अगली है इनकी इम्पोर्टेंट वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम। फिर अगला इम्पोर्टेंट है 12वां नंबर महात्मा गांधी का, ठीक है, महात्मा
गांधी। इनकी जो है इम्पोर्टेंट है यंग इंडिया, दूसरी है हरिजन, तीसरी है हिंद स्वराज, ठीक है। फिर अगली है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये तो काफ़ी लोगों को पता होगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ठीक है। ये सारी इम्पोर्टेंट है। अगला है इम्पोर्टेंट 13वां नंबर, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद, इनकी एक पूछी गई थी यूपीपीसीएस में 2020 में ये आया था। ये इम्पोर्टेंट है, पूछी गई थी इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। और इनकी एक और इम्पोर्टेंट है गुब्बारे खातिर, ठीक है। गुब्बारे खातिर, ठीक है। तो इनकी दो याद रखिएगा, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर अगली है 14वां नंबर है सुभाष चंद्र बोस। इनकी एक इम्पोर्टेंट है सुभाष चंद्र बोस। इनकी एक इम्पोर्टेंट है इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। और 15 कर लेते हैं टोटल, ठीक है, 15। और एक इम्पोर्टेंट है मैडम कामा, मैडम कामा, ठीक है। इनकी इम्पोर्टेंट है वंदे मातरम, सॉरी, ठीक है, वंदे मातरम। अब देखिए यहाँ पर जो वंदे मातरम है, ठीक है, वंदे मातरम है वो 3 लोगों ने लिखी है। पहला तो है अरविंद घोष ने, ठीक है। फिर दूसरा लाला लाजपत राय ने लिखी है, ठीक है। और तीसरा मैडम कामा ने। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। वंदे मातरम 3 लोगों ने लिखी है, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय और मैडम कामा, ठीक है। तो ये जो है जितनी भी ये पत्रिकाएं हैं, ठीक है ना, इनको आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, ठीक है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं ये, ठीक है। और ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे जो है वो शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप इस टेलीग्राम पीडीएफ को जो है ले लीजिएगा, तो वहाँ से आप जो है लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये 6वीं क्लास है हिस्ट्री की, ठीक है। ये L6 करके है, ठीक है। L5 तक मतलब L1 L2 करके हिस्ट्री की 5 क्लासेस पहले पढ़ी हुई हैं, तो उनको अगर आपने नहीं देखा है, शुरू से एकदम बेसिक से है, ठीक है, शुरू से है हिस्ट्री। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। और पॉलिटी की वीडियो पढ़ी है, ठीक है। और अगर यूपी टेट सीटेट की तैयारी करें तो उसकी वीडियो पढ़ी हुई है, सीडीपी हिंदी इंग्लिश और ईवीएस वगैरह की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।